मैं यहाँ ये चाकू, इसने फिर से मुझे मारने की कोशिश की है। ये मार डालना चाहता है मुझे। नहीं कोमल चाची नहीं, हम सबको पता है अर्जुन चाचा को रात में नींद में चलने की बीमारी है। इसी बार से ही मुझे मार डालना चाहता है। वो सब सिर्फ इसका एक बहाना है। मैं सब समझती हूँ। कोमल चाची, चाची प्लीज मेरी बात सुनिए। कोमल चाची प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनिए प्लीज। चाची आप यहाँ मेरी शादी के लिए आई थी ना? सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सब मेहमान आते ही होंगे। प्लीज चाची तब तक तो रुक जाइए। कोमल चाची प्लीज प्लीज। नहीं आरती, इस होटल से तुम्हारी डोली उठने से पहले मेरा पति मेरी अर्थी उठा लेगा। मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, मैं अपने पूना वाले घर में जा रही हूँ। और हाँ अर्जुन, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। जब तक तुम मुझे मेरी एलिमनी के 5 करोड़ रुपए नहीं दे देते, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। 1 साल नहीं हुआ हमारी शादी को और अपना असली रंग दिखा दिया तुमने। लालची औरत, 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। जो करना है कर लो। अर्जुन, क्या तुम मुझे 5 करोड़ रुपए देकर मुझसे पीछा छुड़ा लो, या फिर सारी जिंदगी अपनी बीवी बनाकर अपनी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस बना दो? प्लीज कोमल, तुम्हारा जेठ होने के नाते तुमसे विनती करता हूँ, इस लालच से किसी का भला नहीं हुआ है। पापा पापा रोकिए ना चाची को। कोमल चाची रुकिए ना प्लीज। कहा था मैंने तुमसे अर्जुन, किसी से भी शादी करना लेकिन कोमल से नहीं। उसकी नजर सिर्फ तुम्हारे पैसे पर थी, लेकिन नहीं, तुम पर तो उसके प्यार का भूत सवार था। लगता है आज मेरे दुश्मनों का ही दिन है। हेलो कैलाश, तुम यहाँ कैसे? अपना हिस्सा लेने आया हूं। अरे भूल गए, तुम दोनों भाइयों के साथ मैं कैलाश अवस्थी इस आलिशान होटल ग्रैंड का तीसरा पार्टनर। ओह, समझा। इसलिए अपने इस वकील को लेकर आए। अच्छा है, क्योंकि वैसे भी तुम किसी काम के नहीं, सिर्फ नाम के पार्टनर हो। ले जाओ तुम्हारा 1/3 हिस्सा। 1/3 नहीं, पूरे 50%। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? 1/3 हिस्से के पार्टनर हो तुम, ये दुगना कैसे मांग सकते हो? हाँ, होटल के इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे मुवक्किल इस होटल ग्रैंड के आधे मालिक हैं और बाकी आधा आप दोनों भाइयों के नाम है। नकली एग्रीमेंट है ये, जाली है ये। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस होटल के पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी मेरे पास भी है। ये तो इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है आधी प्रॉपर्टी कैलाश अवस्थी जी के नाम। अब बोलोगे ये एग्रीमेंट भी नकली है? हाँ, ये भी नकली है। किसी ने बदला इसे। तूने, कमीने, धोखेबाज। और अभी मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं अर्जुन, नो नो नो, निकल जाओ यहाँ से, निकल। अपना 50 करोड़ का शेयर लेने के बाद तब तक ये होटल मेरा भी है। बॉय, मेरा स्वीट 306 खोला जाए। आज रात मां बदौलत यहीं आराम फरमाएंगे अपने होटल में। एक्सक्यूज मी भैया। रो मत आरती,
5 दिनों के बाद हमारी शादी है और ऐसे खुशी के मौके पर तुम्हें इस तरह उदास देखकर मेरे दिल का जो हाल हो रहा है वो। सॉरी अभी जी, लेकिन चाचा जी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। डोंट वरी आरती, कैलाश अवस्थी को तो हम अदालत में हैंडल करेंगे। लेकिन कैलाश अंकल का वकील बहुत तगड़ा वकील है। हमें कोई ऐसा वकील चाहिए जो उसे टक्कर दे सके। तो फिर सिर्फ एक ही वकील है जिसे टक्कर देने वाला खुद चक्कर में पड़ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि कैलाश अवस्थी ने जाली एग्रीमेंट बनवाया हो, लेकिन ये जो एग्रीमेंट आपके चाचा के सेफ में था, ये जाली कैसे निकला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, इसी बात से तो हम सब भी हैरान हैं। अर्जुन चाचा वो एग्रीमेंट अपने पर्सनल स्वीट के लॉकर में लॉक रखते थे और वहाँ पर पापा, चाचा, कोमल चाची और मेरे सिवाय और कोई भी नहीं जा सकता था। कोमल चाची वही है जो आपके चाचा से डिवोर्स। जी। कैन आई टेक अ लुक प्लीज? You're right. ये एग्रीमेंट नकली है, लेकिन इतनी स्मार्ट कॉपी मैंने आज तक नहीं देखी। और एक ही तरीका है इसे अदालत में नकली साबित करना है। कोमल चाची? पर वो चाचा का एग्रीमेंट क्यों बदलेंगी? गुड क्वेश्चन। जरा सूंघ कर देखिए। लेडीज परफ्यूम। और यहां देखिए, ऐसे नजर नहीं आएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए। जल्दबाजी में इस एग्रीमेंट को हैंडल करते वक्त वहां फाइल पर नेल पॉलिश की कुर्चन लग गई है। जाहिर सी बात है कि इस एग्रीमेंट को किसी औरत ने, किसी फीमेल ने हैंडल किया, और तुमने कहा कि उस सेफ को सिर्फ 4 लोग हैंडल करते हैं। आपके पापा, आपके चाचा, कोमल मधोक और आप। ये लेडीज परफ्यूम और वहां नेल पॉलिश का होना इस बात का सबूत है कि या तो ये काम कोमल मधोक ने किया है या फिर आपने। मैंने तो इसे छुआ तक नहीं। वो जरूर कोमल चाची होंगी केडी साहब, लेकिन उन्हें कैलाश अवस्थी की मदद करने से क्या फायदा होगा? फायदा वही यूनिवर्सल फायदा, मनी, रुपया, पैसा, दौलत। चाय पियेंगे आप? मिसेस बेलमोरिया, सम टी प्लीज। कैलाश, कोमल मधोक। तो अर्जुन तुम्हें 50 करोड़ दे रहा है। ये तो उसका बाप भी देगा। तुमने असली एग्रीमेंट बदल जो दिया है। थैंक यू डार्लिंग। तुम्हारा कमीशन 5 करोड़ पक्का। पांच करोड़ नहीं, 10 करोड़। लेकिन बात तो 5 करोड़ की हुई थी। लेकिन अब मुझे 10 करोड़ चाहिए, वरना मैं अर्जुन के पांव पकड़कर उसे कहूंगी कि ये काम तुमने मुझसे करवाया है। और अर्जुन तो वैसे ही बेवकूफों की तरह मुझसे प्यार करता है, वो मुझे माफ कर देगा। लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कैलाश अवस्थी? इसलिए 10 करोड़। सर, आपको लगता है कि कैलाश अंकल और कोमल चाची मिले हुए हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है, लेकिन अदालत में यह साबित करने के लिए सबूत की आवश्यकता पड़ेगी।
सबूत मैं आपको लाकर दूंगा सर। बचपन से ही मुझे जासूसी कहानियों का बहुत शौक रहा है। आज उस शौक को आजमाने का वक्त आ गया है सर। तो एक काम करो अभिजीत, आज रात को ही तुम पूना चले जाओ, वहां मिसेस कोमल मदोक के घर के बाहर पहरा दो और सबूत इकट्ठा करके लौट आओ। मैं तुम्हें कल ग्रैंड होटल की लॉबी में मिलता हूँ। जी सर, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। थैंक यू। थैंक यू अभिजीत। हेलो। हेलो केडी सर। आप कौन? सर मैं नियति शर्मा बोल रही हूँ सर, वर्ल्ड ओवर आपकी नंबर 1 फैन। मुझे तो आपका हर केस जुबानी याद है सर। सर इनफैक्ट आप ही से इंस्पायर होके तो मैंने लॉयर बनने की ठानी है। हाँ वैसे पापा ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी। सर अब आप ही मुझे बताइए, पापा की तेल की फैक्ट्री में मेरा क्या काम है? तो बस मैंने भी ना उनको दिखा दिया, लॉ स्कूल का हर एग्जाम टॉप करके पूरे स्टेट। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? सर क्योंकि मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ आपकी असिस्टेंट बनके। वोंट इट बी ग्रेट? देखिए नियति, इस वक्त मैं इन्वेस्टिगेशन पर हूँ तो आई कैन नॉट टॉक एनी मोर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। क्या हुआ यहाँ? केडी, दवे, क्या हुआ यहाँ? कल रात अर्जुन मदोक ने अपने ही भाई निर्मल मदोक का कत्ल कर दिया। What? Oh my God, केडी जी, it's just मिसेस बिलिमोरिया, वो दरवाजे पर कोई है, जरा देखिए। केडी जी। Yes? Thank you. केडी जी, I just can't believe it. It's such an honor to meet you, sir. लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं, मैं आपसे कभी मिला ही नहीं हूँ तो कैसे पहचानूंगा? मैंने आपको फोन किया था। वहाँ वैसे आवाज सुनी है मैंने। नियति शर्मा, रिमेम्बर? राइट, नियति शर्मा है। लॉ कॉलेज की टॉप स्टूडेंट। हाँ, मैं आपको कांग्रेचुलेट कर चुका हूँ। थैंक यू सर। और सर याद है मैंने आपसे कहा था मेरे पापा की तेल की फैक्ट्री थी, याद है? मैं तेल नहीं लगाता मैं सर पे, ना तेल वाला खाना खाता हूँ, यू नो जस्ट सैलेड। और तेल नहीं लगाते? ओके सर, ये मेरा जॉब प्रोफाइल है इंटरव्यू के लिए। नहीं, अब हमारे यहाँ तो मिसेस बिलिमोरिया नौकरी तो है ही नहीं, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल की भी जरूरत नहीं। सर मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर लूंगी। कॉफी बना लूंगी। मैं कॉफी नहीं, मैं चाय पीता हूँ, हरी चाय, ग्रीन टी। राइट मिसेस बिलिमोरिया? यस। सर आई प्रॉमिस मैं ना आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस वहाँ चुपचाप बैठी रहूंगी सिप करके। नहीं, कोई जगह ही नहीं है मेरे ऑफिस में बैठने की, सब कुर्सियों पे कोई ना कोई बैठता है। प्लीज सर प्लीज एक चांस दे दीजिए। एक काम कीजिए, आप ना मुझे ट्रायल बेसिस पे रख लीजिए 1 महीने के लिए। 1 month? नो
15 दिन 15 days। 15 दिन नहीं, हम लोग तो बाहर हैं। एक हफ्ता सर, एक हफ्ता। नहीं, हम लोग है ही नहीं, इंडिया में ही नहीं है। वी आर नॉट इन टाउन। सब एक दिन just one day, I swear। एक दिन, हाँ। मिसेस विल्मोरिया, वो जो बुक्स ऑर्डर में लगानी थी आपको। बुक्स इन ऑर्डर। I'll come for a sec। मिसेस विल्मोरिया विल एक्सप्लेन टू यू। मुझे कोर्ट जाना है। थैंक यू, थैंक यू। I have to get to court। I have to get to court। योर ऑनर, कटघरे में खड़े मुल्जिम अर्जुन मधोक की दो कमजोरियां हैं। एक उनका गुस्सा, दूसरा उनकी नींद में चलने की बीमारी। और इन दोनों कमजोरियों को मिलाकर 19 दिसंबर की रात करीबन 3 बजे इन्होंने अपने बड़े भाई निर्मल मधोक की हत्या की, इस चाकू से। इस चाकू पर अर्जुन मधोक की उंगलियों के निशान भी हैं। ये रही उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। क्या ये एक बदकिस्मत हादसा था? जी नहीं, अर्जुन मधोक ने ये कत्ल पूरे होशो हवास में किया। योर ऑनर, पिता समान बड़े भाई का कत्ल, वो भी होशो हवास में। हाँ केडी, क्योंकि इरादा निर्मल मधोक को मारने का नहीं था। इरादा तो था अपने होटल के पार्टनर कैलाश अवस्थी की जान लेना। अठारह दिसंबर करीबन 3 बजे दोपहर में ग्रैंड होटल के स्टाफ के सामने ना सिर्फ अर्जुन मधोक ने कैलाश अवस्थी का गिरेबान पकड़ा, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं अर्जुन, नो नो। ये हैं उनमें से कुछ लोगों की साइन स्टेटमेंट्स अर्जुन मधोक के खिलाफ। और अब इस केस की चश्मदीद गवाह अर्जुन मधोक की भतीजी निर्मल मधोक की बेटी आरती मधोक। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। 19 दिसंबर रात 3 बजे आप प्लीज अपने आंखों देखा हाल बयान कीजिए। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि करीब रात के 3 बजे मुझे अभिजीत का पुणे से फोन आया। सिग्नल खराब था, इसलिए मैं अपना फोन लेके कमरे से बाहर आ गई। मैं कॉरिडोर में थी तो देखा हेलो हेलो, अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हेलो। ओह माय गॉड, चाचा 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 चाचा, आज आप दवाई लेना फिर भूल गए। चाचा यानी कि उस रात अपनी नींद में चलने की बीमारी की आड़ लेकर, उसका बहाना बनाकर अर्जुन मधोक ये चाकू लेकर कैलाश अवस्थी को मारने निकले, रूम नंबर 306 की तरफ। पर उन्हें ये पता नहीं था कि कैलाश ने अपना कमरा निर्मल मधोक के साथ बदल लिया था। इसीलिए उन्होंने अंधेरे में सोते हुए अपने ही भाई निर्मल को कैलाश समझ के उनके सीने में चाकू घोंप दिया। इरादा सही पर इंसान गलत। नहीं। आरती जी, उस दोपहर क्या आपने भी अपने चाचा जी को कैलाश को धमकी देते हुए सुना था? जी, पर धमकी तो कोई भी दे सकता है। That's all, Your Honor. Defense.
योर ऑनर, इनकी हालत हाल फिलहाल बहुत खराब है। मैं इनसे अभी कुछ नहीं पूछना चाहता। आप बैठिए। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है अर्जुन मधोक जी की धर्म पत्नी श्रीमती कोमल मधोक। कोमल जी, क्या यह सच है कि आपकी और अर्जुन की शादी नाकाम हुई है? जी हाँ, अर्जुन में बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, लेकिन उनका गुस्सा मुझसे सहन नहीं होता। वो गुस्से में अपना आपा खो बैठते। क्या यह सच है कि उन्होंने आप पर नींद में चलकर हमला करने की कोशिश की है? जी हाँ, एक नहीं 3 बार, वो भी चाकू से। ठीक रात के 3 बजे जब वो नींद में चलते हैं। और ये तभी हुआ है जब हमारे बीच में झगड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उन्होंने ये जानबूझकर किया आपको डराने के लिए। जी हाँ, बल्कि मैं तो हमेशा कहती थी कि अर्जुन अपनी नींद में चलने की बीमारी की आड़ में एक ना एक दिन मेरी जान ले लेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त अपने पूना वाले घर में थी। अगर मैं होटल में होती तो ये मुझे भी मार डालते। योर ऑनर, नोट किया जाए कि अर्जुन मधोक की अपनी पत्नी को यह शक है कि उनका नींद में चलना केवल एक बहाना है। ऑर्डर, ऑर्डर। डिफेंस। कोमल जी, इतनी पति पर इस तरह शक करना यह अच्छी बात नहीं होती। खैर, ये तो पति पत्नी के बीच का मामला है, मैं बीच में क्यों बोलूं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि क्या उस रात को 12 बजे किसी ने आपको फोन किया था? मिडनाइट 12 o'clock किसी ने आपको फोन किया था? जी नहीं तो। ओके, आप बैठिए प्लीज। मेरे अगले गवाह का बयान बिना किसी संकोच के यह साबित कर देगा कि अर्जुन मधोक ने यह कत्ल पूरे होशो हवास में किया। मैं बुलाना चाहूंगी ग्रैंड होटल के पार्टनर को, मिस्टर कैलाश अवस्थी। इजाजत है। कैलाश जी, अर्जुन मधोक ने उस दिन आपको मारने की धमकी क्यों दी थी? मैं ग्रैंड होटल का 50% का पार्टनर हूं। अपना हिस्सा लेकर अलग होना चाहता था, लेकिन अर्जुन के हिसाब से मुझे 50 नहीं 33% मिलने चाहिए। बस इसी बात पर उसका सर घूम गया और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। 19 दिसंबर की रात आपने अपना कमरा नंबर 306 निर्मल मधोक के कमरा नंबर 310 के साथ क्यों बदला? दरअसल मेरे कमरे का जकूजी नहीं चल रहा था, पर उसका इतना बड़ा अंजाम होगा ये कभी नहीं सोचा। और फिर? एक्चुअली मुझे नींद ना आने की बीमारी है, इसलिए रात को मैं टीवी पर फिल्म देख रहा था। अचानक तकरीबन 3 के आसपास मुझे एक आहट सुनाई दी। मैं उठा और पीप होल से झांक कर देखा, अर्जुन मधोक कॉरिडोर में चाकू लिए हुए 306 की तरफ जा रहे थे। आंखों में अजीब सी आग। आपका कहना है कि अर्जुन मधोक नींद में नहीं थे, वो जागे हुए थे? 100% जागे हुए। ऑर्डर, ऑर्डर। पूरे होशो हवास में योर ऑनर, वो 306 की तरफ जा रहे थे मुझे मारने के लिए, और गलती से अपने भाई को मार डाला। योर ऑनर, अब मैं आगे क्या सबूत दूं? क्या बात है मिस्टर कैलाश अवस्थी। और इस केस में तो आपका साथ एक लेडी ने दिया, लेडी लक ने। देखिए ना, कितनी लकी बात है कि सही समय पर गलत इंसान के साथ आपने रूम बदल लिया और आप बच गए। वो आपने सुना होगा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हाँ, और जाको जगाए सैयां सुला सके ना कोई। नहीं, कुछ ऐसे ही मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ कभी कभी। प्लीज फॉरगिव मी।
ये बताइए कैलाश जी की वारदात की रात को आप अपने कमरे में थे, क्या क्या कर रहे थे वहाँ? एक हिंदी फिल्म देख रहा था। अच्छा, कमाल की बात है कैलाश जी, क्योंकि मेरे खबर अनुसार उस रात होटल ग्रैंड में केबल या कोई टीवी नहीं चल रहा था, तो आपका टीवी कैसे चल रहा था? जादू से? हाँ, मैं टीवी पर नहीं अपने लैपटॉप पर फिल्म देख रहा था, सॉरी भूल गया। तो कैलाश जी, आपने जब अपने पीप होल से मिस्टर अर्जुन मदोक को हाथ में छुरा ले जाते हुए देखा, तो आपके कमरे से अर्जुन जी किस तरफ जा रहे थे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? सोच के बताइए। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। देखिए, एक मिनट। योर ऑनर, ये होटल ग्रैंड का फ्लोर प्लान है। योर ऑनर, तीसरे माले पर जाने का एक ही रास्ता है, राइट टू लेफ्ट। राइट साइड में सबसे पहला कमरा 301 पड़ता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और आखिर में 10। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 301 से 306 में जा रहा हो तो सबसे पहले 301 आता और फिर 306 आता, और आपके कमरे तक वो पहुंचते ही नहीं। चलिए जाने दीजिए सब बातें। मैं सोच रहा था कि आपने अपने पीप होल में से एक इंसान को छुरा लेकर जाते हुए देखा, आपने कुछ किया नहीं? उसे रोकने की कोशिश नहीं की आप? नहीं। क्यों? तो क्या करते? उन्हें रोकने की कोशिश में अपनी जान खतरे में डालते। हाँ, ये बात तो है, अपनी जान हम क्यों खतरे में डाले। चलिए, आप इतने बहादुर नहीं हैं कि उसे खुद रोके, तो कम से कम रिसेप्शन में फोन करके उन्हें इत्तला कर सकते थे, सिक्योरिटी को बता सकते थे कि आओ भाई इसे रोको। ऐसा किया आपने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने? ये एक बात बताइए कैलाश जी, उस रात को आप कौन सी फिल्म देख रहे थे? झूठा कहीं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस मजाक की आड़ लेकर मेरे गवाह पर गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। ओवररूल्ड। ये एक जायज सवाल है। केडी, प्रोसीड। थैंक यू। मैं कहाँ था? हाँ, मैं आपसे आपने 12 बजे रात को किसको फोन किया? मैंने किसी को फोन नहीं किया था। किसी को फोन नहीं किया? बिल्कुल श्योर। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच कैलाश जी, बैठिए। योर ऑनर, अब अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा के पास और कोई विटनेस नहीं तो मैं अपना विटनेस बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर अर्जुन मदोक की नौकरानी गोदावरी को। इजाजत। तो गोदावरी जी, क्या अदालत इस बात को ठीक समझे कि अगर सोने से पहले मिस्टर अर्जुन मदोक ने अपनी दवाइयां न ली तो वो रात को स्लीप वॉकिंग यानी कि अपने नींद में चलेंगे? इज दैट करेक्ट? जी। अर्जुन बस करो, बहुत पी लिए तुमने। राबरी साहब को दवाई दो। अरे चलो लो दवाई, अभी लो, वरना रात को फिर से नींद में चलोगे। योर ऑनर, गोदावरी जी ने बड़े यकीन से अदालत को बताया कि उन्होंने उस रात मिस्टर अर्जुन मदोक को उनकी दवाइयां दी थी। इज दैट करेक्ट? जी, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि गोलियां लेने के बाद भी वो नींद में चले। पिछले 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। यही दवाइयां? जी। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है। कि समझ लीजिए कोई अगर मैं 2 की जगह 4 पिल्स खा लूं या 5 पिल्स खा लूं तो क्या होगा? आपका बीपी तुरंत गिर जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। बहुत खतरनाक है। मैं नहीं मानता इस बात को। देखते हैं। ये उसी टैबलेट्स की कुछ 15-20 गोलियां मेरे हाथ में है जो अभी मैं खाने वाला हूं। ऑर्डर ऑर्डर।
मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी एकदम नॉर्मल है। ये कैसे हो सकता है? योर ऑनर, ये हुआ इस कारण से कि ये गोलियां नकली है। ये इनकी दवाइयां नहीं, विटामिन्स की गोली है, और ये रही फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट। What? कोई अर्जुन मधोक की गोलियां क्यों बदलेगा? योर ऑनर, ताकि मिस्टर अर्जुन मधोक अपनी बीमारी से मजबूर नींद में चले और किसी की हत्या कर दे। ऑर्डर, ऑर्डर। ये हत्या अर्जुन जी ने नहीं की है, इनसे करवाया गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह गाड़ी का ब्रेक फेल करवाकर, उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर इल्जाम ड्राइवर पर डाल दिया जाता है। गाड़ी का ब्रेक फेल खुद ड्राइवर भी कर सकता है केडी, ताकि इल्जाम उस पर ना आए। हो सकता है सबको गुमराह करने के लिए अर्जुन ने अपनी गोलियां खुद ही बदली हो और फिर उन्हें खाने का ढोंग किया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा। गोलियां किसी और ने बदली हैं ताकि अर्जुन मधोक अपनी नींद में चलकर यह हत्या करे। और इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आरती मधोक के मंगेतर अभिजीत पंत को। इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत। मिस्टर अभिजीत पंत। अभिजीत, 19 दिसंबर की रात को, यानी 20 दिसंबर की सुबह सुबह 2 और 4 के बीच तुम कहां थे? पूना के कोरेगांव पार्क एरिया में सर। मैं मिसेस कोमल मधोक के बंगले पर पहरा दे रहा था, जासूसी सर। जासूसी? अरे वाह, क्यों, पर क्या जरूरत पड़ी तुम्हें जासूसी? आपके कहने पर सर। हमें शक था कि कैलाश अवस्थी और कोमल चाची मिलकर अर्जुन अंकल को धोखा दे रहे थे। मैं वहां उनके खिलाफ सबूत ढूंढने गया था सर। और सबूत मिले? यस सर। रात के तकरीबन 12 बजे कोमल चाची का फोन बजा था। मैंने खिड़की के बाहर से उन्हें फोन पे बात करते हुए देखा था। और क्योंकि मैंने 6 महीने का लिप रीडिंग का कोर्स किया है, इसलिए मैं वहीं से उनके होठों को पढ़ सका। क्या बात है, एक्सीलेंट। तो अदालत को बताइए कि उस रात आपने क्या सुना। मेरा मतलब है, आपने क्या पढ़ा? जी सर। हेलो, कौन? बोलो कैलाश। क्या मतलब अर्जुन तुम्हें 50 करोड़ नहीं देगा? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अपना काम किया और अब मुझे मेरे 10 करोड़ रुपए चाहिए, वरना तुम गए, वरना। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया सर। थैंक यू अभिजीत, वेल डन। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं एक बार फिर कटघरे में मिसेस कोमल मधोक को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। कोमल जी, मैं आपसे प्रश्न पूछूं या आप खुद ब खुद अदालत को बताएंगी कि सच क्या है? वो मैंने झूठ कहा था। उस रात 12 बजे मुझे कैलाश ने फोन किया था। झूठ झूठ बोल रही है ये। ऑर्डर, ऑर्डर। चाहिए। आप चिंता मत करिए, आगे बोलिए। वो कैलाश ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं अर्जुन का एग्रीमेंट बदल दूं तो वो मुझे 5 करोड़ रुपए देगा, अपने 50 करोड़ रुपए में से। और मैंने लालच में आकर उससे 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। कमीनी करेगी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऑर्डर, ऑर्डर। एक और लफ्ज और आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। यू मे प्रोसीड। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। निर्मल भाई साहब के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। योर ऑनर, डिफेंस केस के मुद्दे को बदल रहे हैं। ये केस होटल के एग्रीमेंट की जालसाजी का नहीं है, बल्कि निर्मल मधोक के कत्ल का है। योर ऑनर, ये कत्ल उसी जालसाजी को छिपाने के लिए किया गया है। साबित करो। करूंगा। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। Brilliant, sir. You were just awesome. You're the best. Sir, आपने तो चुटकियों में ना सबका मुंह बंद करा दिया. You were so good.
थैंक यू, बाय। सर नॉट टू वरी, मुझे ना 100% यकीन है कि ये केस तो आप ही जीतेंगे। वैसे उसी बात की खुशी में एक दिन की जगह मुझे और एक दिन का एक्सटेंशन तो आप दे ही सकते हैं ना सर। आई मीन टू सेलिब्रेट। क्या मिसेस विलियमोरिया, आपकी बुक्स अरेंजमेंट वो तो हो गई सर। सर आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या? सारे एविडेंस पे पानी गिरा दिया तुमने। दवे, केडी बोल रहा हूं। माय लॉर्ड, कोमल झूठ बोल रही है। वो एग्रीमेंट असली है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मेरा कोमल के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे कोई फोन भी नहीं किया है। लेकिन होटल के फोन रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि उस रात ठीक 12 बजे आपके कमरे से फोन गया था। वो रिकॉर्ड झूठे हैं। सही कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। सही कह रहे हैं। योर ऑनर, इस केस की शुरुआत से लेकर अब तक इस केस का मुद्दा यही रहा है कि मिस्टर अर्जुन मधोक ने यह कत्ल होश में किया या बेहोशी में। लेकिन आज मैं अदालत में यह साबित करने जा रहा हूं कि मिस्टर अर्जुन मधोक ने यह कत्ल किया ही नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, यह है कत्ल का औजार, खून में लथपथ। और यहां इस मेज पर रखा हुआ फ्रेश एविडेंस मिस्टर अर्जुन मधोक के कमरे से लिया गया कटलरी का ड्रॉअर, जिस पर खून के कुछ धब्बे लगे हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट से यह निश्चित हो चुका है कि सूखे हुए खून की बूंदें मिस्टर अर्जुन मधोक के बड़े भाई मिस्टर निर्मल मधोक के हैं। प्रश्न यह उठता है मनोहर कि मिस्टर निर्मल मधोक की खून की बूंदें इस कटलरी के ड्रॉअर पर कैसे आई? इसी चाकू से टपके। इसका मतलब यह हुआ योर ऑनर कि किसी ने पहले से ही कत्ल किया और कत्ल के औजार को लाकर मिस्टर अर्जुन मधोक के ड्रॉअर में रख दिया। मैंने खून नहीं किया। मिस्टर अवस्थी, फोन नहीं किया यह मान सकते हैं, लेकिन खून? हाँ, मैंने खून नहीं किया। मैंने उस चाकू को छुआ तक नहीं। आपने उस चाकू को छुआ या नहीं, यह खून किया है या नहीं, योर ऑनर, इस बात पर रोशनी डालने के लिए एक बार फिर से मैं मिस्टर अभिजीत पंत को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत। क्या बात है अभिजीत, तुम्हारी जासूसी के कारण देखो ये पूरा केस घूम गया। अभिजीत, मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछने वाला हूं, जरा सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे इस बयान पे बहुत लोगों की जिंदगी निर्भर करेगी। तो बताओ, उस रात को जब तुमने कोमल मधोक की बातें सुनी, मेरा मतलब है तुमने जब उनके होंठ पढ़े, तो क्या कैलाश का नाम लिया था उन्होंने? जी सर, 100%। इनफैक्ट कोमल चाची ने भी यही कहा था। हाँ, कोमल चाची ने तो कहा था, लेकिन उनके बयान से ज्यादा मुझे तुम्हारे बयान पर भरोसा है। क्या तुम इसी बंगले के बाहर थे?
जी। कहाँ पर? यहाँ सर, इस खिड़की के पीछे, और इसके अंदर उनका हॉल रूम है। तो तुम इस बंगले के बाहर खड़े थे? जी बिल्कुल। और यहाँ से उनका हॉल रूम नजर आता है जहाँ मिसेस कोमल मधोक फोन पर कैलाश से बात कर रही थी और तुमने वहाँ से उनके होंठ पड़े, राइट? सर। तो ऐसा करने के बाद फिर तुमने क्या किया? जी, मैंने आरती को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वो आउट ऑफ रीच जा रहा था। फिर करीबन 3 बजे फोन लगा और मैंने आरती को सब कुछ बता दिया जो मैंने सुना था। हाँ, जैसे कि तुमने कहा कि तकरीबन 3 बजे, 3:05 टू बी एग्जैक्ट, तुमने आरती को फोन किया। तो ये फोन तुमने पूना से किया? जी सर। अभिजीत, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। अगर तुमने वो फोन आरती को पूना से किया था तो तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स में उस फोन का चार्ज लोकल क्यों है? Why? ये कैसे हो सकता है सर? मैं तो उस वक्त पूना में था। नहीं अभिजीत, तुम उस वक्त पूना में नहीं, उस वक्त तुम मुंबई में थे। नहीं सर, मैं उस वक्त पूना में था, इस घर के बाहर। तुम इस घर के बाहर नहीं थे क्योंकि ये घर कोमल मधोक के पूना वाला घर नहीं, मिसेस बिलेमोरिया के गोवा वाले घर की तस्वीर है। तुम फंस चुके हो अभिजीत। हाँ, ये सब मैंने ही किया था। ऑर्डर ऑर्डर। सब मैंने किया योर ऑनर। यानी कि सबसे पहले रिसेप्शन से अभिजीत पंत ने मास्टर की चुराया, उसका इस्तेमाल करके वो अर्जुन मधोक के कमरे में दाखिल हुए। वहां इनकी दवाइयां बदली और ड्रॉअर से चाकू निकालकर अपने पास रख लिया और पुणे के लिए निकले, लेकिन पुणे गए नहीं, वहीं होटल में छिप गए। ठीक 12 बजते ही होटल के फोन से इन्होंने मिसेस कोमल मधोक के पूना वाले घर में फोन किया। कोमल जी से अपनी आवाज बदल के कैलाश अवस्थी की आवाज में बात की। हेलो। हेलो। कैलाश है। हाँ बोलो कैलाश। अर्जुन मुझे 50 करोड़ नहीं देगा। क्या क्या मतलब अर्जुन तुम्हें 50 करोड़ नहीं देगा? मैंने अपना काम किया और अब मुझे मेरे 10 करोड़ रुपए चाहिए, वरना तुम गए। उसके बाद 2:30 बजने का इंतजार किया और 2:30 बजते ही मास्टर की का इस्तेमाल करके कमरा नंबर 306 में दाखिल हुए। और वहां जाकर कैलाश अवस्थी का कत्ल किया। ये जाने बिना कि वो कैलाश अवस्थी नहीं, इन्हीं के होने वाले ससुर मिस्टर निर्मल मधोक हैं। कत्ल करने के बाद वो मिस्टर अर्जुन मधोक के कमरे में लौटे। चाकू को इस दराज में रखा और चाबी अपनी जगह लौटाकर
घर लौट गए। घर पहुंचते ही इन्होंने अपनी मंगेतर आरती को फोन किया। वीक सिग्नल का बहाना बनाकर आरती को अपने कमरे से बाहर आने को उकसाया ताकि आरती मिस्टर अर्जुन मधोक पर लगे खून के झूठे इल्जाम की चश्मदीद गवाह बन जाए। इज दैट राइट मिस्टर अभिजीत पंत? जी, मुझे लगा था कि कैलाश अवस्थी की मौत और अर्जुन अंकल के जेल जाने के बाद पूरा ग्रैंड होटल निर्मल अंकल का हो जाएगा, यानी कि आरती का और मेरा। लेकिन सब कुछ पाने की लालच में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया मैंने। आरती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। I rest my case, Your Honor. Nice flowers, Mrs. Vilmoria. Good morning. गुड मॉर्निंग। एक बात तो बताओ केडी, पूछिए मिसेस विल्मोरिया। तुमको अभिजीत पर शक कैसा हुआ? गुड क्वेश्चन एंड लॉन्ग स्टोरी। उस दिन अदालत में जब टेबल पर बड़े सबूत गीले हो गए तो उन पर से टपकती हुई बूंदों ने मुझे ये आइडिया दिया कि अगर ऐसी ही बूंदें अर्जुन मधोक के स्वीट में पाई जाए तो इसका मतलब ये होगा कि किसी ने पहले से कत्ल करके अर्जुन की बीमारी का फायदा उठा के उसे फंसाया है। मैं वहां गया, मैंने चेक किया और मुझे खून की बूंदें अर्जुन के ड्रॉअर में मिली। मेरा सबसे पहला शक कैलाश पर गया, लेकिन जब अदालत में कैलाश ने टेलीफोन रिकॉर्ड्स को झूठा बोला तो मैं हैरान हो गया। इतनी कॉन्फिडेंस से इतने बड़े इतने पक्के सबूत को कोई झूठा कैसे बोल सकता है? फिर मैंने सोचा कि अगर कैलाश सच बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोमल झूठ बोल रही है, और कोमल झूठ बोल रही है तो अभिजीत भी झूठ बोल रहा है। मैंने अभिजीत का टेस्ट लिया जिसमें वो फेल हो गया एंड द रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वैसे वो जो लड़की है नियति, हाँ हाँ वही, अगर उसने टेबल नहीं गिराया होता तो मुझे ये आखिरी सबूत, ये लास्ट क्लू नहीं मिला होता। लड़की अच्छी है, ठीक ठाक है, लॉ स्कूल टॉपर भी है और सही तो कहती है बेचारी। अपने बाप के तेल की फैक्ट्री में बेचारी क्या करेगी, टैलेंट वेस्ट हो जाएगा उसका। एंड यू वर ऑल्सो सेइंग, आप भी कह रही थी कि आपको ऑफिस में यहाँ वहाँ बुक्स वुक्स वगैरह अरेंज करने के लिए, हाथ बटाने के लिए कोई चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे मैं असिस्टेंट रख लेता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? दैट्स अ ग्रेट आइडिया केडी। नियति शर्मा रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। सर, वैसे मैं चाय भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, ट्राई इट, स्पेशली ग्रीन टी।